दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे मूल्यांकन की विशेषताओं की मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। मूल्यांकन दो शब्दों के योग से बना है, मूल्य धन अंकन मूल्यांकन। तो हम देखते हैं पहली विशेषता कि मूल्यांकन का कार्य यह मापना है कि किसी बालक की निश्चित उद्देश्य की ओर कितनी प्रगति हुई है। अर्थात हम मूल्यांकन में यह चीज़ मापते हैं, जानते हैं, उसका मापन करते हैं कि बालक की निश्चित उद्देश्य जो भी हमने उद्देश्य दिए हैं उसमें कितनी प्रगति हुई है। दूसरा हम देखते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में वे सभी व्यक्ति भाग लेते हैं जिनके द्वारा यह संचालित की जाती है। अर्थात जो भी काम है, वो जो भी संचालन करने वाले हैं, उन सब के द्वारा संचालित व्यक्ति भी मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उन सभी लोगों को मूल्यांकन में भाग लेना अनिवार्य होता है, अर्थात प्रक्रिया जो करेंगे उन्हें भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। तीसरा देखते हैं हम कि मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो मूल्यांकन प्रक्रिया है यह सतत प्रक्रिया मानी जाती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह प्रक्रिया रुकती नहीं है। ऐसी प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कहते हैं जो निरंतर चलते रहती है। चौथा हम इसमें देखते हैं मूल्यांकन निदानात्मक होता है, अर्थात निदान करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। जो भी समस्या है उसका निदान किया जाता है यहाँ पे, और निदान करने के लिए ही मूल्यांकन बनाया गया है, जिसके द्वारा क्या होता है कि बालक की वर्तमान दशा में सुधार किया जाता है। जो बालक है उसकी वर्तमान जो दशा है उसमें सुधार करने के लिए निदान किया जाता है, तो मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन हो जाता है तथा समस्याओं के कारण का पता लगता है। जो समस्या होती है उसके कारण का पता चल जाता मूल्यांकन करने से, और इसके बाद में मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन कर दिया जाता है। छठवां हम देखते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया यह निश्चित करती कि आगामी समय के लिए नियोजन करने हेतु क्या किया जा चुका है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है इसमें हम पहले ही निश्चय कर लेते हैं कि आगामी समय के लिए नियोजन करने हेतु हमारे पास क्या प्रक्रिया है, यह अनुमान हम पिछले समय को देखते हुए लगा लेते हैं। इसलिए आगामी समय के लिए नियोजन करने हेतु क्या किया जा चुका है पिछले समय में, उसे देखकर भविष्य की योजना भी यहाँ बना सकते हैं मूल्यांकन के लिए। छठवां, मूल्यांकन में श्रम, धन और समय की अधिक आवश्यकता होती है। जब आप मूल्यांकन करते हो तो धन भी लगता है, श्रम भी लगता है और समय, सभी चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पे होती है। सातवां, मूल्यांकन में कई परीक्षाओं का समावेश होता है। मूल्यांकन जब करते हैं तो कई प्रकार की परीक्षाओं को एकत्रित करते हैं, उनका समावेश होता है, फिर उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में सार्थकता के साथ भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जो मूल्यांकन है उसमें सार्थकता होती है और उसके साथ ही भविष्यवाणी भी कर सकते हैं हम कि भविष्य में क्या आंकड़ों का खेल हो सकता है। इन बातों पर भी हम भूगोल शास्त्र में भी इन बातों के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं, अर्थात भविष्य वर्तमान को देखते हुए भविष्य के लिए हम मूल्यांकन का कार्य कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसलिए मूल्यांकन में सार्थकता के साथ भविष्यवाणी भी होती कहा गया है। नौवां देखते हैं, मूल्यांकन की सरलता उस वस्तु पर निर्भर रहती है जिसका मापन किया जा सकता है। सरलता कहने का अर्थ है कि आसानी होती है जिसका हम मापन कर सकते हैं, उस पर ही निर्भर होती है। वस्तु का मापन सरलता से किया जा सकता है। जो कुछ वस्तुएं होती जिनको हम मापना चाहते हैं तो उन्हें सरलता से मापन किया जा सकता है, और कुछ वस्तु के मापन में कठिनाई आती, कुछ वस्तु जो होती है उनको मापने में हमें कठिनाई आती है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो चुके हैं इसका ज्ञान किया जा सकता है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि शिक्षा के जो हमारे उद्देश्य है वो किस सीमा तक प्राप्त हो चुके हैं, इसका ज्ञान हमें मूल्यांकन द्वारा होता है। 11वां नंबर देखते हैं कि यह प्रणाली एक प्रणाली का अभिन्न एवं आवश्यक अंग है। यह प्रणाली का अभिन्न और आवश्यक अंग इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि यह मूल्यांकन हर स्तर पर किया जाता है और बिना मूल्यांकन के कोई कार्य नहीं किया जा सकता, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए यह प्रणाली का अभिन्न और अनिवार्य या आवश्यक अंग बन गया है। मूल्यांकन अगले स्तर के लिए आधारित प्रस्तुत करता है
जो अगला स्तर उसके लिए यह आधार प्रस्तुत कर देता है तथा व्यापक रूप से मूल प्रगति का भी ज्ञान प्राप्त करता है। जो बड़े रूप में मूल प्रवृत्ति क्या है उसका भी ज्ञान उन्हें बता देता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।